हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है लेक्चर्स? 1 से 4 तक आप देख चुके हैं। आप इसके बारे में कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है। यदि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, कुछ कहीं और, तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और पिछले क्लास के लास्ट में हम कुछ ऑफ़र बताए थे। क्या बताए थे? कि यदि आपको मेरे लेक्चर में कहीं पर भी माइनर एरर मिलता है तो आप हमको कमेंट्स में बताइए। हम आपको इस चैनल के माध्यम से, एक बड़े भाई के माध्यम से छोटा सा एक गिफ्ट आपको भेजेंगे, ताकि हमको भी इससे पता चले कि मेरा क्वालिटी किस टाइप का है, एरर फ्री रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा वीडियो हमेशा एरर फ्री रहता है। हम भी यही चाहते हैं कि मेरा वीडियो में ऐसा कोई वर्ड, कोई ऐसा बात ना बोला जाए जो वेरीफाइड ना हो। इस लेक्चर के लिए भी ये बात, ये ऑफ़र वैलिड रहेगा और अन्य कोई भी वीडियो इस पे आती है सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है, लेक्चर सीरीज में। तो आइए लेक्चर 5 की शुरुआत करते हैं, जो है मेरा एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 9 पे है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, ठीक है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका इजी तरीका कि यदि कोई 1 मार्क्स का है तो कैसे क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ इंटीजर का हमको दिया हुआ है कि ये है प्लस समथिंग इक्वल्स टू 7, हमको 7 -7 हमको दिया हुआ है कि -7 आता है। 2 इंटीजर आप लिखिए। कैसे लिखेंगे हम कि इसमें कोई सा भी हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर जाते जाएंगे, 8वां जाएंगे, 9वां जाएंगे, 10वां जाएंगे, तो आपको अपने आप ना बहुत चीज़ ऐसा होगा जो खुद ब खुद सोचा जाएगा कि नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी की क्लासेस में धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन ये है कि पहले अभी सोचेंगे तभी तो डेवलप होगा। जब हम अपने दिमाग को सोचने पे रखेंगे तब तो डेवलप होगा वो। तो हमको अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करना है, सोचना है, खुद से सोचना है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा हमको। जैसे अगली क्लास में ये सब इतना ईजी लगेगा कि 10 मिनट का खेल है, 7वां क्लास को हम 10 मिनट में देख सकते हैं, सारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें यदि हमको ऐसा दिया हुआ है तो कैसे सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये -3 है, प्लस भी लेकर के हम दिखाते हैं, -3 मान लीजिए, ठीक है। इसमें अब ऐसा क्या लिखें कि -7 हो जाए, क्योंकि हमको पता है 2 ऑपरेशन एक साथ यूज नहीं होता है। इस दोनों को मिला करके हम एक कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, खाली जगह इस दोनों को मिला करके प्लस माइनस, 2 अलग अलग हैं तो माइनस, और यहाँ पर क्या ले लिए, 3 ले लिए। मतलब कि हमको -7 तक जाना है, -3 आ चुका है। यदि -4 और ले लेंगे, -4 -3 कितना हो जाता है, -7। तो मेरा आंसर आ सकता है, तो मेरा आंसर आ सकता है। एक तरीका तो ये हो गया यदि 1 मार्क्स में दिया हुआ है। यदि मान लीजिए यही चीज़ 3 मार्क्स 5 मार्क्स में दिया है तो हमको अच्छे से तो बताना होगा ना, तभी तो हम कितना मार्क्स देगा। तो हमको देखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ किए, हमको कहाँ से जाना है, हम यदि किसी इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं, तो हम बेस लेते हैं यहाँ से। मतलब कोई भी चीज़ शुरुआत होगी 0 से। बेसमेंट को 0 भी कहते हैं, 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे ही। तो ये मान लीजिए बेसमेंट है। बेसमेंट मतलब जहाँ से हम शुरू करते हैं किसी चीज़ को, क्वेश्चन को नंबर लाइन पे करना, दिखाना, समझाना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, इसके बाद ही कुछ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको आंसर पता है क्या, -7। हमको फाइनली कहाँ आना है, यहाँ पर हमको फाइनली आना है ना। अब हमको क्या पता है कि -3 तो हम ले लिए, -3 हम ले लिए, तो यहाँ से चलेंगे, कहाँ चलेंगे, -3, -1 -2 -3 यहाँ पहुँचिए। अब और इसमें क्या जोड़ा जाए, घटाया जाए कि -7 आ जाए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ क्लियर रखना है। क्या, 0 से यदि लेफ्ट जाते हैं तो घटता है। यदि हम 0 से लेफ्ट जाते हैं तो घटता है, 0 से राइट जाते हैं तो नंबर बढ़ता है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट में क्या होगा, कोई भी चीज़ निगेटिव में होता है, निगेटिव में होता है। मान लीजिए कि हम इधर जा रहे हैं, मतलब कुछ घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो -3 तक हम पहुंच चुके। इसमें और कितना ऐड किया जाए, घटाया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, ऐड किया जाए कि हम -7 तक, तो -4 और देखते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है।
तो कितना किए 1 2 3 4 -4 किए, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो -4 कर दिए, ठीक है। -3 पहले से लिए हुए थे, -4 बाद में कर दिए हैं, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। नंबर लाइन पे दिखाएंगे हम कि बेस 0 से स्टार्ट करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि पहला इंटीजर -3 है तो -3 पे इस तरह से जाएंगे, -3 के बाद हमको -7 लाना है, तो -7 लाने के लिए हमको 4 टाइम्स अब 4 डिजिट्स और पीछे आना पड़ेगा, लेफ्ट आना पड़ेगा, तो हमको -7 आएगा। लेफ्ट आने पे क्या होता है, हमको निगेटिव बढ़ता जाता है, तो निगेटिव होते जाता है तो -4 हो जाएगा। 4 टाइम्स तो होगा, लेकिन क्या निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। इसको डिटेल में बताने का क्या मतलब है कि ए के बाद जो भी है वो आप हमसे नहीं पूछेंगे। एक और बता दूं, चलिए एक और बता देते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। पहला का बी में क्या है कि डिफरेंस पूछ रहा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10, यानी कि हमको 2 इंटीजर लिखना है, एक ये हो गया, माइनस बीच में आना चाहिए, दूसरा ये हो गया, इक्वल्स टू -10 आना चाहिए, ठीक है। ये भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव क्या होता है, -∞ से +∞ तक जाता है, यानी कि निगेटिव टर्म भी आता है उसमें, पॉजिटिव टर्म भी आता है। और उस दोनों को डिफरेंस करें, माइनस ले बीच में, तो -10 आए, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि हमको -10 तक जाना है, तो इसमें यदि हम क्या करेंगे कि कुछ पॉजिटिव लेंगे तो माइनस में आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर +5 लेते हैं, +5 लेते हैं, बाहर नेगेटिव लगा है, तो इस दोनों को मिलकर क्या होगा, -5 पहले आ जाएगा, है ना। अब क्या है, यदि इसमें सिर्फ -5 लेंगे तो -10 आ जाएगा मेरा, कितना अच्छा है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव लेते हैं, तो मेरा आंसर आ सकता है जल्दी में, ठीक है। तो हम जल्दी में ले आते हैं, क्या करते हैं, हम ऐसे ही सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, निगेटिव में आ जाएगा, यदि मान लिया निगेटिव में लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ बहुत बड़ा पॉजिटिव लेना पड़ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हमको इंटीजर लिखना है, छोटा हो जाए बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है हमको, मेरे लिए क्या है, वहाँ पर लिमिटेड जगह है, तो हमको ऐसे लेना है कि यहाँ पर दिखा सकें आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर +5 की जगह +6 ले लेते हैं, ठीक है। +6 ले लेते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पर -6 और यहाँ पर +6 करके, तो ये क्या होता है, -6 हो जाता है। अब यहाँ पर फिर एक और डिजिट रखना है जिससे कि हो जाए -10 हो जाए। हमको क्या करेंगे, -4 और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा मेरा, क्लियर है। अब इसको नंबर लाइन पे करते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा 0 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करेंगे और आंसर हमको कहाँ पता है कि -10 पे हमको जाना है। फाइनल इनिशियली हमारा ये है, ठीक है। फाइनल कहाँ पर है मेरा, फाइनल यहाँ पर है मेरा, है ना। फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर है। 0 से शुरुआत करते हैं, यदि हम राइट के तरफ जाएंगे हमेशा तो जोड़ेंगे, लेफ्ट के तरफ घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम ले लिए 6 ले लिए, ये बाहर आ गया, कितना हो गया, -6 हो गया। -6 जाएंगे, कितना जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो हम पहुँच गए। लिए थे 6, लेकिन 2 ऑपरेशन को यूज एक साथ नहीं करेंगे, तो कहाँ पर जाएंगे, दोनों ऑपरेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, माइनस फाइनली आता है, तो माइनस दिखाएंगे, है ना। उसके बाद अब कितना, अब हमको पता नहीं, हमको पहला क्लास में हम ठीक से नहीं पढ़े थे, मान लेते हैं कितना जाएंगे हमको नहीं पता, देख लेते हैं 1 2 3 4, किधर लेफ्ट, तो निगेटिव, तो -4, 10 आ गया, -10 आ गया मेरा आंसर। क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्विज हो रहा है, 2 टीम है, टीम ए है, टीम बी है, ठीक है। टीम ए क्या कह रहा है कि उसमें वो 3 राउंड खेल रहा है गेम, उस -40, 10 और 0 मार्क्स मिल रहे हैं। टीम बी को क्या मिल रहा है, 10, 0 और -40 मिल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हिच टीम स्कोर्ड मोर। क्या करते हैं हम, फाइनल मेरा मार्क्स कितना आया, लास्टली फाइनली कितना आया, तो इसको क्या करते हैं, सम कर देते हैं। कितना करते हैं, सम कर देते हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा, -40 + 10 + 0 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, है ना। इसका सम कितना हो जाएगा, 10 + 0 -40 = -30। दोनों का मार्क्स क्या आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया। अब क्या करेंगे, व्हिच टीम स्कोर्ड मोर, तो कोई भी टीम स्कोर मोर नहीं किया है, क्या किया है, दोनों सेम स्कोर किया है, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कैन वी से दैट, क्या यह हम कह सकते हैं
कि वी कैन ऐड, मतलब ये कैन है, ये ऐड है, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए तो सेम आंसर आता है? देखिए यहाँ पर ये क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए दोनों में सेम सेम इंटीजर्स वैल्यू हैं, 10 10 0 0 -40 -40, है ना, सेम सेम हो गया। तो हम तो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं ना कि पहले -40 10 और 0 कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, 10 को पहले रख रहा है, 0 को बीच में और -40 को लास्ट में। है तो इंटीजर सेम, लेकिन ऑर्डर बदला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, और आंसर भी सेम आएगा, हमेशा आएगा, इसी में नहीं हमेशा आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं? तो हाँ, हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वी कैन ऐड, हम क्या कह सकते हैं? यस यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? a प्लस बी होता है कहीं पे, तो वो b प्लस ए हम कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़े थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे? a प्लस बी है इक्वल्स टू क्या होता है? b प्लस ए। ऑर्डर बदल जाता है, a पहले था तो a बाद में, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो इसमें भी तो सेम ही लग रहा है, लेकिन ये 3 के लिए है, लेकिन चूंकि क्लियरली ए बी है 2, लेकिन इसमें 3 है, इसलिए ये टोटली तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत संबंध रखता है समझने के लिए, ये क्लियर होने के लिए कि यस वी कैन, ये लिखने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए हमको ये थोड़ा सा पता रहेगा, तो हमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि 2 इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़िए तो हमको सेम वैल्यू मिलता है। अब 3 को जोड़िए, 4 को जोड़िए, है ना, हमको कॉन्फिडेंस लाता है यदि हमको ये ध्यान रहता है तो, ठीक है। तीसरा खत्म हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। 5-6 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उसका कर रहे हैं, चौथा का, फोर्थ का। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या करिए, कुछ फिल करिए कि मेरा स्टेटमेंट सही हो जाए, इक्वलिटी सही हो जाए। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि -5 इधर है, इधर नहीं है, -8 नहीं है, इधर है, इधर भी है। अच्छा, कुछ तो समझ में आया होगा कि एक सेम, दूसरा नहीं है। अब इसमें आइए, यदि थोड़ा सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा। ये एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा ये, क्योंकि ये सब चीज़ है बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ध्यान नहीं रहता है ना, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब रूठ जाता है, इसको नहीं देखिएगा तो रूठ जाएगा तो हमको कम मार्क्स दिलाएगा, तो इसको रूठने नहीं देना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है मेरा? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्या कहता है कि 2 इंटीजर है, a और b इंटीजर है, तो क्या होता है कि इसको किसी भी ऑर्डर में लिखिए। ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो इसको पहले क्या करिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। तो हमको जो आंसर आता है पॉजिटिव का, जो आंसर आता है, मान लीजिए c आता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? c ही आएगा। तो हमको इक्वालिटी प्रूव करना है, तो एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा क्या करेंगे, हम खुद से -5 रखेंगे। तो जो आपसे रूठ जाए उसको मना के रखना है, ठीक है, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता रहेगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फोर्थ का दूसरा है कि -53 प्लस समथिंग इक्वल्स टू -53। कुछ याद आ रहा है फिर से कि -53 है, क्या जोड़ेंगे कि सेम आ जाए -53? याद आ रहा है क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। सब रूठ जाने वाला है, इसको थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। तो इसको रूठने नहीं देना है, मार्क्स कम कराएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यदि कोई इंटीजर a है उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये a ही आ जाता है आंसर। या इसको कह लीजिए कि 0 को पहले और a को बाद में भी लिखते हैं तो आंसर मेरा चेंज नहीं होता है, सेम होता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा देख चुके थे, सेम टू सेम है। क्या है, -53 प्लस 0 इक्वल्स टू सेम आ जाता है, a का a आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक मार्क्स के लिए भी देगा तो उसको बस दिखा देंगे, ऐसे लिखेंगे और कोष्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एडिटिव आइडेंटिटी के अनुसार मैंने पाया कि यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। जरूरी है लिखना एडिटिव आइडेंटिटी, वरना एक मार्क्स में भी आधा मार्क्स तो काट ही लेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, 17 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। क्या हो गया,
प्लस में 17 है उतना ही माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -17। 0 लाना है तो क्या करना है, जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में ला लीजिए, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर है कि 13 - 12 और समथिंग, यहाँ खाली जगह छोड़ा गया है, सेकेंड में इक्वल्स टू होता है 13 - 12 -7। इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कुछ ध्यान आ रहा होगा। देखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके आंसर ला सकते हैं कि कितना होगा, इसको जोड़ लेंगे पूरा को, इसको पूरा को जोड़ेंगे, जो कमी होगा लिख देंगे। लेकिन इससे यदि मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आधा या एक से ज़्यादा ना दे टीचर। क्यों नहीं दे, क्योंकि अभी जो पढ़ा है उसको यूज़ तो करिए। आप उसको जब अप्लाई नहीं करेंगे तो ध्यान क्या रहेगा आपका, है ना। तो उसको ध्यान रखना है और उसको अप्लाई करना है। जो भी बताएगा, यदि 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 क्वेश्चन क्या है, आपका एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन है जो अभी पढ़ चुके हैं। और आपको भी है कि आप जब भी सॉल्व करेंगे तो जस्ट जो पढ़ाया गया है अब तक उसको यूज करते हुए ध्यान रखेंगे क्या ऐसा पढ़े थे जो इससे रिलेट हो सकता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ये दिया जाता है तो रिलेटेड दिया जाता है। ज़्यादातर हो सकता है कि एक दो इधर उधर दिया जाए, अलग दिया जाए, ताकि स्टूडेंट का माइंड सब तरफ जाए, सब तरफ खुला रहे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, रिलेटेड उसी से रहता है कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा दिन तक याद रहे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमको ज़्यादा दिन तक याद रहता है क्वेश्चन, है ना। हम क्या देखते हैं कि ये क्या है कि a + b + समथिंग c, यानी कि a + b + c। ABC पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव ही रखना है जरूरी, कोई ज़रूरी नहीं है नेगेटिव भी रखेंगे पॉजिटिव भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि यदि हम 3 इंटीजर है, A B C 3 इंटीजर है, इसको क्या करिए कि ऐड करिए। ऐड कैसे करिए, तो पहले बाद का जो 2 वर्ड है, पहले बाद का जो 2 है इंटीजर, उसको पहले ऐड करिए, बाद में फर्स्ट इंटीजर से ऐड करिए। मतलब फर्स्ट काम ये करना है, सेकंड काम इसके साथ जो आया है उसको क्या करना है, इससे ऐड करना है। फिर क्या करना है कि पहला 2 जो इंटीजर है उसको काम कर देना है, पॉजिटिव है तो एडिशन कर देना है। एडिशन के बाद कोई सा भी जो भी आएगा उसको क्या करना है, फिर एडिशन करना है सी से। मतलब पहले वाला को छोड़ के दूसरा तीसरा को पहले जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, फिर फर्स्ट को ऐड करिए, या फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट पहले ऐड कर लीजिए, पहले ऐड करने के बाद तीसरा सी से ऐड कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों का आंसर सेम आता है। ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बताने का क्या मतलब है कि आप इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, ये आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। मार्क्स जो दिलाता है उसको हम याद रखते हैं, है ना। जो नहीं दिलाता उसको हम भूल सकते हैं, लेकिन जो मार्क्स दिलाता है वो काम का होता है मेरा। और कोई भी चीज़ जो पढ़ाया जाता है कभी भी फालतू नहीं जाता, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद कहीं और तो यूज होगा ही होगा, यदि कुछ पढ़ाया जाता है तो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, -13 है दोनों तरफ, क्या नहीं है बस वो देखना है हमको। -12 है, -12 है, -7 नहीं है तो बस -7 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर होगा सबको, सेम सेम होता है, ABC है, क्या है वो देख लेते हैं। यदि हमको पता चलेगा तो क्या नहीं है बस वो लिख देना है ना। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 1.2 क्लियर है सबको। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ जो है वो फोर्थ के जैसा ही है, सेम टू सेम नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इंटीजर बदला हुआ है, बाकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसी टाइप का है, इसलिए फिफ्थ नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा खुद सोचना है, बाकी सोचने का तुमको नहीं लग रहा है कुछ ऐसा होगा। जो डिजिट सेकेंड वाला नहीं है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम है, ठीक है। सेम टू सेम बताने की जरूरत है नहीं है, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं, बहुत कुछ इसमें पहले से समझ में आएगा, बस याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। कुछ भी इसको छोटा सा बना लीजिए, एसोसिएशन, एसोसिएटिव मतलब जोड़ना था, इस टाइप का हो जाएगा तो आप इसको आराम से कर सकेंगे, याद रख सकेंगे। कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो कमेंट करने में नहीं घबराना है। कौन देखने आ रहा है वहाँ पे, क्लास में तो ये होता है कि हमको ये देख रहा है क्यों पूछें, ये देख रही है क्यों पूछें, है ना। यहाँ पर तो कोई नहीं देख रहा है आपको। दूसरा आईडी बनाइए, नाम से मत बनाइए, दूसरे आईडी से बनाइए, पूछ लीजिए, इमीडिएट आपको हम उसका सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन, क्लैरिफिकेशन होगा तो क्लैरिफिकेशन दे देंगे, क्लियर हो जाइएगा, कभी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी सब के साथ ये लेक्चर
ख़त्म होता है। एक्सरसाइज का ही ये मेन लेक्चर था। इसके बाद बहाने वही बनाते हैं, बहाने वही बनाते हैं जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते, जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते। तो चलिए इसी सब के साथ अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं, आते हैं 6 लेक्चर में फिर से आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए लेक्चर को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।